हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम थर्ड लेसन है वो पढ़ेंगे। ओके, तो थर्ड लेसन का क्या नेम है? शेर को सवा शेर। ओके, तो ये थर्ड लेसन में शेर की स्टोरी है। शेर मीन्स की टाइगर। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फेयर बुक में थर्ड लेसन का हेडिंग देना है, शेर को सवा शेर, एंड देन शब्दार्थ लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट शब्दार्थ है हमारा होशियार। होशियार मीन्स कि क्या होता है? चालाक, क्लेवर। फिर है विश्वास। विश्वास मीन्स कि भरोसा, बिलीफ। फिर है छलांग। छलांग लगाना हम कहते हैं ना, तो छलांग मीन्स कि क्या होता है? कूदना, जंप करना। फिर है गुर्राया। गुर्राया मीन्स कि कर्कश ध्वनि में बोलना, ग्राउल। गुर्राना मीन्स कि शेर को जब गुस्सा आता है तो वो कैसे गुर्राता है, उसको गुर्राया बोलते हैं। फिर है मुकाबला। मुकाबला मीन्स कि जीत हार का निर्णय, इम्पीडेंस। हम किसी से मुकाबला करते हैं, है ना, तो हम मुकाबला करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो हमें पता चलता है ना कि ये जीत गया और ये हार गया, वैसे उसको मुकाबला बोलते हैं। फिर है सहमा। सहमा मीन्स कि डरा हुआ, भयभीत, फ्राइटन्ड। फिर है ललकारना, चुनौती देना, टू चैलेंज। फिर है सुझाव, प्रस्ताव, राइट। फिर है दाल में काला, मामला गड़बड़ होना, टू एक्ट फिशी। मतलब कि हमें पता चल जाता है, कोई बात कहता है तो हमें पता चल जाता है कि ये कुछ बात में गड़बड़ है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हमें पता चल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम दाल में काला। चलो, तो ये हो गया हमारे शब्दार्थ। तो अभी हम लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक दिन एक बाघ को रास्ते में मेंढक मिल गया। तो बाघ रास्ते में जा रहा था, तो एक दिन बाघ को रास्ते में मेंढक मिल गया। बाघ ने मेंढक को खाना चाहा। बाघ ने किसको देखा? मेंढक को देखा, और उसको मेंढक को खाने का मन हो गया। पर मेंढक बहुत होशियार था। वह हंसकर बोला, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? ऐसा किसने बोला? मेंढक ने बोला कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? तो बाघ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, तो वो गुर्राया क्या और बोला कि क्या बकते हो? क्या बकते हो मीन्स कि तुम क्या कह रहे हो ये? तो फिर मेंढक बोला कि तुम्हें विश्वास ना हो तो मुझसे मुकाबला करके देख लो। तो मेंढक तो बहुत होशियार था, इसलिए उसने बाघ से कहा कि तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो मुझसे तुम मुकाबला करके देख लो। तो फिर बाघ ने कहा, तुम छोटे जीव हो, मुझसे किस बात का मुकाबला करोगे? तो बाघ ने क्या बोला मेंढक को कि तुम तो बहुत छोटे हो। मेंढक तो छोटा होता है ना, और बाघ तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए बाघ ने कहा कि तुम तो छोटे जीव हो, मुझसे किस बात का मुकाबला करोगे? तो फिर मेंढक बोला कि नाले के ऊपर लंबी छलांग लगाने का। मेंढक ने नाला दिखाकर कहा। तो मेंढक ने क्या दिखाकर बोला? नाला। तो नाला किसको कहते हैं? देखो, ये एक किनारा है और ये दूसरा किनारा है। ओके, और उसके बीच में से पानी जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? नाला बोलते हैं। ओके, तो ये नाला दिखाकर मेंढक ने बोला बाघ से कि ये नाले के ऊपर लंबी छलांग लगाने का हम मुकाबला करते हैं। तो फिर बाघ ने बोला कि ठीक है, और बाघ मान गया और नाले के किनारे पहुंचा। तो नाले के एक किनारे वो दोनों पहुँचे, और अभी उसको किस बात का मुकाबला करना था कि ये दूसरी जगह जाने का। ओके, तो ये पहले तो वो एक जगह पर पहुंच गए। ओके, एक किनारे पहुंच गए। तभी मेंढक ने चुपके से उसकी पूंछ का सिरा अपने मुंह में दबा लिया। तो पहले तो बाघ और मेंढक एक किनारे पहुंच गए, तो
तभी मेंढक ने चुपके से मीन्स कि बाघ को पता ना चले, वैसे ही उसने बाघ की पूँछ का सिरा मीन्स कि बाघ की पूँछ है उसका लास्ट वाला भाग पकड़ लिया, अपने मुंह में दबा लिया और बाघ तो एक ही छलांग में नाला पार गया। बाघ तो कितनी लंबी लंबी छलांग लगाता है ना, कितने बड़े बड़े जंप करता है, तो वो तो एक ही छलांग में नाला पार कर गया। मेंढक भी उसकी पूँछ पकड़कर उस पार पहुंच गया। तो मेंढक ने तो बाघ की पूँछ अपने मुंह में दबा ली थी ना, इसलिए बाघ ने जब छलांग लगाई तो उसके साथ मेंढक भी दूसरी जगह पहुंच गया, है ना, दूसरी ओर पहुंच गया। वो भी मेंढक भी उसकी पूँछ पकड़कर उस पार पहुंच गया। फिर दूसरे किनारे पर खड़ा बाघ मेंढक का इंतजार करने लगा। तो बाघ ने तो एक ही छलांग में नाला पार कर दिया और वो दूसरे किनारे पर खड़ा रह गया और वो वो मेंढक का इंतजार करने लगा। बाघ खड़ा रह गया और वो मेंढक का इंतजार करने लगा। तभी मेंढक ने बाघ को पुकार कर कहा कि मैं तो तुमसे पहले पहुंच गया। तो मेंढक कैसा था, बहुत होशियार था ना, तो उसने तो बाघ की पूँछ पकड़ ली थी और बाघ को पता भी नहीं चला। तो तभी बाघ मेंढक का इंतजार कर रहा था, है ना, और तभी मेंढक ने बाघ को पुकारा, उसको बुलाया कि मैं तो तुमसे पहले पहुंच गया। तो मेंढक ने क्या बोला बाघ को कि मैं तो तुमसे पहले पहुंच गया। फिर बाघ ने देखा कि मेंढक के मुंह में कुछ बाल दबे हैं। तो बाघ ने क्या देखा मेंढक के मुंह में कि कुछ बाल उसके मुंह में दबे हैं। क्यों उसके मुंह में बाल थे? क्योंकि मेंढक ने बाघ की पूँछ अपने मुंह में दबा ली थी ना, इसके लिए उसके मुंह में बाघ के पूँछ के कुछ बाल दबे हुए थे। तो बाघ को और अच्छी तरह से डराने के लिए मेंढक बोला। तो बाघ को डराने के लिए मेंढक ने बोला कि कल ही मैंने एक बाघ को मारकर खाया था, देखो ये रहे उसके बाल। मेंढक की बात सुनते ही बाघ डरकर भाग गया। तो बाघ ने तो क्या देखा था कि मेंढक के मुंह में कुछ बाल दबे हुए हैं, है ना। तो अभी तो मेंढक को और डराने का मौका मिल गया, है ना, बाघ को। तो इसलिए उसने बाघ को कहा कि कल ही मैंने एक बाघ को मारकर खाया था, देखो ये रहे उसके बाल। तो ये मेंढक की बात सुनते ही बाघ डर गया और वो तुरंत भाग गया कि उसको ऐसा लगा कि ये अभी मेंढक है वो मुझे भी खा जाएगा। तो उसको ऐसा पता नहीं चला कि ये मेंढक तो इतना छोटा है तो वो मुझे कैसे खाएगा, उसको ऐसा पता नहीं चला। पर मेंढक ने जो बोला वो उसने सच मान लिया और वो डरकर भाग गया। तो रास्ते में बाघ को एक सियार मिला। ओके, सियार मीन्स की जैकल। तो सियार ने बाघ से उसका हाल चाल पूछा। तो अभी रास्ते में बाघ को एक सियार मिल गया, वो भाग गया था ना, तो फिर उसको रास्ते में एक सियार मिल गया और सियार ने बाघ से उसका हालचाल पूछा। हालचाल मतलब कि तुम कैसे हो, वैसा हालचाल पूछा। तो बाघ ने मेंढक वाली बात बताई। तो सियार ने उसके पास चलने को कहा। तो बाघ ने मेंढक वाली बात, जो बाघ और मेंढक के बीच हुआ था, मुकाबला हुआ था और मेंढक ने बोला था कि मैंने कल ही एक बाघ को मारकर खाया था, वो सारी बात बाघ ने वो सियार से कही। तो सियार ने बाघ को बोला कि चलो हम उसके पास चलते हैं। किसके पास? मेंढक के पास। फिर सहमा हुआ बाघ मेंढक से मिलना तक नहीं चाहता था। सहमा मतलब कि डरा हुआ बाघ मेंढक से मिलना तक नहीं चाहता था। तो बाघ है वो मेंढक से बहुत डर गया था, तो वो तो उसके पास जाना भी नहीं चाहता था। देखो यहाँ पे सियार और बाघ दिखाए गए हैं ना, तो वो बात कर रहे थे और फिर उसने सियार ने क्या बोला बाघ को कि चलो हम वहाँ पे जाते हैं मेंढक के पास। तब सियार ने सुझाव दिया,
हम अपनी पूँछें बांध ले और साथ साथ चले। तो बाघ तो बहुत डर गया था ना, और वो तो मेंढक के पास जाना ही नहीं चाहता था। तभी सियार ने एक सुझाव दिया, सुझाव मीन्स कि आइडिया दिया कि हम अपनी पूँछें बांध ले और साथ साथ चले, इसलिए तुमको डर नहीं लगेगा। दोनों अपनी पूँछें बांधकर मेंढक को ललकारने चल दिए। तो दोनों ने फिर अपनी पूँछ बांध ली, सियार और बाघ ने अपनी पूँछ बांध ली और मेंढक को ललकारने मतलब कि उसको चुनौती देने, टू चैलेंज देने वो गए। बाघ और सियार को आते देख मेंढक समझ गया कि दाल में कुछ काला है। तो बाघ और सियार दोनों को आते देखकर मेंढक समझ गया कि दाल में कुछ काला है, मतलब कि ये कुछ बात है, उसमें कुछ गड़बड़ है, ये दोनों आ रहे हैं ना। तो मेंढक तो बहुत होशियार था ना, इसलिए वो समझ गया और वह झट से बोला। तो फिर मेंढक ने दोनों को आते हुए देखा और वो झट से बोला, सियार, मैंने भोजन के लिए 2 बाघ लाने के लिए कहा था, तूने इतनी देर क्यों कर दी? तो सियार को और बाघ को देखकर मेंढक बोला कि अबे सियार, मैंने भोजन के लिए तुम्हें 2 बाघ लाने के लिए कहा था, तूने इतनी देर क्यों कर दी, वह भी 1 बाघ को? तो क्या बोला कि मैंने तो सियार तुम्हें 2 बाघ लाने को कहा था और तूने इतनी देर की, और वापस लाया तो कितना बाघ लाया, तू 1 ही बाघ लेके आया। तो मेंढक की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि बाघ तेजी से जान बचाकर भागने लगा। अब सियार उसके पीछे पीछे घिसटता जा रहा था। तो मेंढक ने ऐसा बोला ना, तो मेंढक अभी तो बोल रहा था, तो पूरी बात भी सुनी नहीं बाघ ने, और वो तेजी से अपनी जान बचाकर भागने लगा। तभी सियार और बाघ ने पूँछ बांध ली थी ना, इसीलिए सियार भी उसके पीछे पीछे घिसटता जा रहा था, क्योंकि बाघ तो तेजी से भाग रहा था और पीछे सियार घिसटता जा रहा था। तो देखो, हमें मेंढक के सा बाघ को देखकर डरा नहीं है ना, और उसने हिम्मत से काम लिया और अपना दिमाग चलाया उसने, है ना। तो देखो, उसने अपनी जान बचा ली ना, और इतने बड़े बाघ को भी उसने डरा दिया, है ना। तो हमें भी ऐसे क्लेवर बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।